चंडीगढ़ में भी एंट्री ले ली है, चंडीगढ़ में भी प्रवेश कर चुके हैं। अब से कुछ ही मिनट पहले हमने आपको बताया पंचकूला भी थे, उससे पहले अमरावती में भी जब थे, या उससे पहले परवाणु की बात करें, कसौली की बात करें, पल पल की अपडेट और पल पल की तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अब बड़ी खबर ये है कि चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब हुड्डा साहब के आवास की ओर जाएंगे या विधानसभा परिसर जाएंगे, ये देखना होगा। बहुत संभव ये है कि भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात करें, क्योंकि अभी हुड्डा साहब भी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। सीएम साहब जरूर पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रभारी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस से बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, बीके हरिप्रसाद पहुंचे हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वोटिंग से जुड़ी। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी कांग्रेस के खेमे से ये आ रही है कि कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनट्स बाद आप कह सकते हैं, कुछ ही पलों में ये साफ हो जाएगा कि ये विधायकों के जो टेम्पो ट्रैवलर हैं या कुछ गाड़ियां भी हैं, वो हुड्डा आवास पर जाकर रुकती हैं या फिर विधानसभा परिसर पहुंच सकती हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। लगातार दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनपुट हेड साहिल भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, साक्षी भी विधानसभा परिसर के अंदर हैं। दीपक, चंडीगढ़ में तो प्रवेश कर चुके हैं कांग्रेस के विधायक, कुछ ही मिनट्स का इंतजार, उसके बाद भी पिक्चर क्लियर होने जा रही है। और बहुत संभव, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि हुड्डा आवास पर जाएं, वहां ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद वोटिंग के लिए हुड्डा साहब के साथ ही पहुंचे। अगर बात करें, आवाज नहीं मिल रही दीपक आपकी। चलिए एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। साहिल हमारे साथ हैं क्या पीसीआर? तो ये ग्राफिक्स भी हम लगातार दिखा रहे हैं। संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी से ये राज्यसभा जा रहे हैं। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया उसी दिन ये साफ हो गया था। कांग्रेस से कर्मवीर बोध आए, उस दिन भी इंडिया न्यूज हरियाणा आपको ये बता रहा था कि अब से कुछ ही मिनट्स बाद एक इंडिपेंडेंट भी उम्मीदवार में होंगे, मैदान में होंगे। दरअसल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सबसे पहले सतीश नांदल का नाम भी हमने आपको बताया था। और साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि वोट रद्द किन किन हालात में हो जाता है। और ये बात करना किस लिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2016 का स्याही कांड जो देश में कभी नहीं हुआ, जो देश ने कभी नहीं देखा, देश की सियासत ने कभी नहीं देखा, वो हरियाणा की धरती पर आकर हुआ। तो वो इरादतन था, वो इंटेंट था उसके पीछे की रद्द करवाने हैं। अधिकृत पेन जो कि स्पेसिफिक स्याही राज्यसभा चुनाव के लिए रहती है, उसका अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वोट रद्द हो जाता है। पार्टी एजेंट को नहीं दिखाएंगे तो भी रद्द होगा, पार्टी एजेंट के अलावा किसी को दिखाएंगे तो भी आपका वोट रद्द होगा। दीपक विधानसभा परिसर के बाहर से हैं, विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हैं। तो दीपक, चंडीगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं कांग्रेस के विधायक। जी, चंडीगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं कांग्रेस के विधायक और ये तस्वीरें पूरे रास्ते की लगातार अगर बात करें इंडिया न्यूज हरियाणा ने दर्शकों तक पहुंचाई। और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी पूरी पॉलिटिक्स का यही है, पूरे प्रदेश का, देश का, कि कांग्रेस इस बार क्या करती है। क्योंकि हरियाणा में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहती है, बड़ा एंटरटेनिंग भी कहें लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए रहता है जो जानना चाहते हैं कि क्या होता है। और ऐसे में विधायक क्योंकि हैं वो अब चंडीगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। अगले से 5 से 7 मिनट में तस्वीर तय होगी कि वो भूपेंद्र हुड्डा आवास पर पहुंचते हैं या विधानसभा में। लेकिन जहां तक जानकारी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचना है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद वहां पर है। उन्हें अपने साथ 34 विधायकों को लेकर के आना है। 2 विधायक यहां पहुंच चुके हैं, बीबी बत्रा और आफ्ताब अहमद की बात की जाए। कुल बाकी 35 विधायकों में एक भूपेंद्र हुड्डा हो गए, बाकी 34 विधायकों को अपने साथ लेकर आना है। 34 विधायक में कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिसमें मोहम्मद इलियास का स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसमें कुलदीप वत्स के घर में वैवाहिक कार्यक्रम था, जिसमें विनेश फोगाट का बच्चा छोटा इसके लिए नहीं है, जिसमें टोहाना के विधायक की बात करें तो उनके भी स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसमें चंद्रमोहन की बात करें तो उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं था। तो ऐसे में 5 विधायक वो भी अगर हम कहें तो कम होते हैं। बाकी विधायकों को, उन विधायकों को भी अपने साथ एकत्रित करना और सबको एक साथ लेकर के आना है। 5 से 7 मिनट में वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, हम जहां तक मानते हैं कि वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सबसे बड़ा दावा, साख दाव पर है कि क्या इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने जिन्हें उम्मीदवार बना के भेजा है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विधायक उनको राज्यसभा तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये करीबन 1.5 वर्ष चुनौतियों भरा रहा है। वो इसलिए भी रहा कि जब चुनाव के नतीजे आए हार के बाद, विधानसभा में कांग्रेस के हार के बाद, तो उन्हें 1 वर्ष लगा सीएलपी का वो दायित्व अपने पास लेने के लिए, जो है करीबन 1 वर्ष लगा। पार्टी के सामने कई बार उन्हें जाना पड़ा। और आखिर जब अब राहुल गांधी ने जिसे उम्मीदवार बना के भेजा है, तो ये
विधायक दल के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो क्या तमाम विधायकों को उनके ऊपर राहुल गांधी के भेजे उम्मीदवार के सामने करमवीर बोध के साथ रख पाएंगे या नहीं, ये तमाम चुनौतियां यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ऐसे में कुछ देर में वो तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन यहाँ बात करें जी, जिस तरीके से आपने बात करी, कई ऐसे पहलू हैं जिसमें वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। आपने बताया कि एक लंबा लाइन जो है, डंडा जो होता है वो खींचना होता है, वो टेढ़ा होगा तो वोट रिजेक्ट। आपने जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर अगर पेन का कोई कलर अलग हो जाए, कोई अपने ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक की बजाय किसी और को वोट दिखा दिया तो कैंसिल हो जाता है, कोई डॉट का निशान आ जाए तो कैंसिल हो जाता है। कई बार हमने ऐसी गलतियां भी देखी है कि लकीर तो सीधी होती है लेकिन पेज के ऊपर, बैलेट पेपर पे कहीं और स्लिप पे पिन होता है, डॉट का निशान होता है और उसके ऊपर उंगली रख करके वो अपने पर्यवेक्षक चुनाव आपने कवर किए हैं दीपक ग्राउंड से, बहुत करीब से भी देखे हैं। 2016 का चुनाव था, इनेलो के उम्मीदवार थे, कांग्रेस का समर्थन था, वो अलग तरह की परिस्थिति थी। 2022 वाला थोड़े अलग हालात थे, लेकिन इस बार वाला तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। राहुल गांधी के करीबी है और जो कि आपने भी कहा करीब 1.25 या 1.5 साल से भूपेंद्र हुड्डा साहब की राहें आसान रही हैं, तो ये प्रेस्टीज इश्यू है भूपेंद्र हुड्डा साहब के लिए। और अगर गलती से भी वोट कैंसिल हो जाता है तो वहां भी इंटेंशन पर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि 2016 में जो देखा कि जानबूझकर इरादतन वोट कैंसिल करवाए गए थे। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के 5 सांसद हैं लोकसभा के, लेकिन एक सांसद कुमारी सैलजा जो दिल्ली आवास पर ही अपने कार्यक्रमों की थी। बाकी 4 सांसदों की बात करें तो उन्होंने, भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें भी काम पे लगाया हुआ था हर विधायक पर नजर रखने के लिए। चाहे हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो विधायकों के साथ है, हिसार से सांसद जयप्रकाश की बात करें, अंबाला से सांसद वरुण मुलाना की बात करें, या फिर हम सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, वो लगातार उन विधायकों के साथ थे। हर विधायक पर नजर, हर विधायक के साथ चर्चा, हर विधायक को कॉन्फिडेंस में रखना। बीके हरिप्रसाद उनके साथ थे, हालांकि बीके हरिप्रसाद आज सुबह जल्दी निकल के विधानसभा में पहुंच चुके हैं अभी, क्योंकि वो पर्यवेक्षक हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हर विधायक पर नजर रखे हुए, अपने तमाम नेताओं को जो उन्होंने साथ रखा हुआ था। यहाँ पर अगर बात करें तो लगातार विधायकों से चर्चा रखने के लिए, विधायकों को एक साथ रखने के लिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कई बड़े प्रश्न हैं। यहाँ बात जीत या हार की नहीं, चुनौती अगर कहीं से, अगर जीत हार तो सबसे बड़ी है ही है। अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता भी देते हैं, हालांकि ये 5 बजे के बाद तय होगा, जब वोटिंग होगी तो तब स्पष्ट होगा। अगर वो जिता भी देते हैं तो 37 वोट पूरे दिलवा पाएंगे। अगर 2 या 4 वोट रद्द, गलती से, जानबूझ के, ये तमाम बातें राजनीतिक हैं, ये नहीं कह सकते, अभी तभी तय होंगी। अगर 2 या 4 वोट कैंसिल भी हो गए तो भी प्रश्न उठ जाएगा। 2 या 4 वोट अगेंस्ट चले गए, क्रॉस वोटिंग हो गई, या किसी तरीके से कोई पेन का निशान, डॉट हो गया, तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कई बड़े प्रश्न उठेंगे उनके राजनीतिक करियर पर। अगर वोट रद्द हो जाते हैं, एक कम सीमा में ही अगर रद्द होते हैं, उतने नहीं होते हैं जिनसे सतीश नांदल आगे निकल जाएं बिना क्रॉस वोटिंग के, तो उसमें तो कांग्रेस को तो कोई नुकसान नहीं होगा वोट रद्द होने का। हालांकि सवाल जरूर उठेंगे कि क्या हुआ, क्या इसके पीछे षड्यंत्र था, क्या साजिश थी, क्या इरादा था। जी बिल्कुल, वोट रद्द होने की अगर बात करें, अगर 2, 4, 5 वोट रद्द भी हो जाएं तो उम्मीदवार को तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक हैं, 17 बीजेपी के विधायक 20 हो जाते हैं। इनेलो की क्या स्थिति रहेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा 12 बजे के बाद तय किया जाएगा। लेकिन लगभग एक बात कह सकते हैं कि कम से कम कांग्रेस के साथ तो इनेलो नहीं जाने वाली है। तो अगर वो नांदल के साथ भी आती है तो 22 हो जाएंगे और उनको 37 वाले से लड़ाई लड़नी है। 37 विधायक है करमवीर बोध के समर्थन में है या नहीं, होता है हो जाएगा। लेकिन अगर 37 में से 2, 4, 5 कैंसिल भी हो गए तो भी उनके 32-30 बचेंगे, यानी कि अधिक वोट रहेंगे। जिसके पास अधिक वोट होंगे वो माना जाएगा यहाँ पर। लेकिन उसमें भी हम एक बात जरूर यहाँ पर अगर करना चाहेंगे, इसमें एक प्रश्न जरूर उठेगा कि अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए। इतना प्रशिक्षण दिया, बार बार बताया गया कि कैसे वोट देते समय एक सीधी लकीर रहनी चाहिए, किसी तरीके का कोई डॉट नहीं होना चाहिए, जो पेन दिया जाएगा वही पेन होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि जब आर.के. आनंद, अभी आप बता रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल के थे, कांग्रेस ने समर्थन की बात करी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जाकर के सुभाष चंद्रा को सीधा समर्थन की बात दावा कर दिया था कि वहां करेंगे। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ था, पेन बदला, कैसे बदला, प्रश्न कईयों पे उठे, जयप्रकाश जैसे कईयों पे उठे। ये अभी तय नहीं है कि कैसे हुआ, क्योंकि वो बात जांच की थी और वो वही तय करेंगे। लेकिन एक किसी कैसे पेन बदला, और जब पेन बदला तो उसके बाद बाकी वाले भी उसी पेन से अपने निशान लगाते चले गए और ऐसी परिस्थितियां हो गई कि 14 वोट रिजेक्ट हो गए। ऐसी तमाम परिस्थितियां भी रहती हैं। ये क्या क्या समीकरण आएंगे ये तो 5 बजे के बाद तय होगा। एक बड़ी खबर का, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान किया है, वोट डाला है राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम नायब सिंह सैनी भी मतदान कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डाला, विधानसभा परिसर वो पहुंचे थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अंदर से साक्षी भी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से क्या क्या व्यवस्था की गई है वोटिंग को लेकर। तो सीएम साहब वोट डाल चुके हैं। जाहिर है बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया को वोट किया गया है, क्योंकि निर्दलीय है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस सतीश नावल को रखा जाएगा। बड़ी खबर ये कि तमाम विधायकों का वोट डालने का सिलसिला जारी। इसमें कृष्णा गहलोत की आप बात करें या सीएम साहब की आप बात करें, तो वोट डाल दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट डाला है, कृष्णा गहलोत की ओर से वोटिंग की गई है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वोटिंग का सिलसिला जारी और जैसे जैसे तमाम विधायक, जिनमें जाहिर है सीएम भी पहले विधायक हैं और बतौर विधायक इनकी ओर से वोट किया गया है पार्टी उम्मीदवार संजय भाटिया को। कृष्णा गहलोत भी वोट कर चुकी हैं, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता विधानसभा के अंदर से, क्योंकि तस्वीरें जहां वोटिंग चल रही है वहां जहां तक मीडिया अलाउ है वहां से इंडिया न्यूज हरियाणा आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। साक्षी, सीएम वोट कर चुके हैं, कृष्णा गहलोत वोट कर चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा परिसर के अंदर हम लोग मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है सबसे पहले और सबसे तेज एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अपने सभी दर्शकों को वो जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। टीम्स लगातार हर मोर्चे पर मौजूद है। विधानसभा परिसर के अंदर हम मौजूद हैं और जो जानकारी फिलहाल ऊपर से मिल रही है, क्योंकि जहाँ पर वोटिंग की जा रही है वहाँ तक अंदर जाना जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से ऊपर से मिल रही है ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर विधायक राज्यसभा चुनावों के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है। इसी के साथ बहुत सारे अन्य विधायकों ने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। इसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शामिल है। विधायक कृष्णा गहलोत की भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी अपना जो वोट है वो कास्ट कर दिया है। सभी विधायक जो हैं वो विधानसभा परिसर में बीजेपी के इस वक्त मौजूद हैं और वेटिंग एरिया में सभी विधायक जो हैं वो बैठे हुए हैं अपनी अपनी बारी का वोट कास्ट करने के लिए। उनके द्वारा इंतजार किया जा रहा है और एक एक कर क्योंकि एक बारी में एक ही जो विधायक है वो वोटिंग रूम के अंदर हो सकता है, वो अपनी वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी करेगा, उसके बाद ही दूसरा विधायक अंदर वोट करने के लिए जाएगा। 2 बजे से हरियाणा विधानसभा के सत्र की भी कार्रवाई शुरू होगी और बिचरीज होंगी और उससे पहले ये माना जा रहा है कि सभी विधायक जो है वो अपना वोट कास्ट कर लेंगे। हालांकि कांग्रेस के विधायक अब तक हरियाणा विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम उन्हें भी फॉलो कर रही है। पंचकुला यानी हरियाणा की जो परिधि है उसके अंदर वो पहुंच चुके हैं, पंचकुला पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद विधानसभा परिसर आएंगे। ये देखना होगा कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जाएंगे या सीधे विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि अब तक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। प्रभारी बीके हरिप्रसाद यहाँ पहुंच चुके हैं। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक, बीबी बत्रा कांग्रेस के विधायक, ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हुड्डा साहब अभी तक हरियाणा विधानसभा परिसर में नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कुछ देर पहले पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट भी कर चुके हैं। इसी के साथ कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर्स के वोट कास्ट करने की जो जानकारी है वो भी मिल रही है। कुछ विधायकों के भी वोट कास्ट करने की जानकारी मिल रही है। नाम उससे कुछ ही देर में हमारे पास होंगे और जैसे हमारे पास नाम होंगे कि किन किन नेताओं ने वोट कास्ट कर लिया है, इसकी भी जानकारी जो लिस्ट है वो लगातार अपडेट करते रहेंगे। साक्षी, आप ये भी बताएं, क्योंकि 2 दिन से तो लगातार ट्रेनिंग दी ही गई बीजेपी विधायकों को, क्या आज भी विधानसभा के अंदर या वेटिंग एरिया में सीएम ने सभी विधायकों से एक साथ मुलाकात की? क्या आज भी कुछ कहा गया कि बातें हुई हैं वोटिंग से ठीक पहले विधायकों से सीएम की? जी देखिए, आज खासतौर से ट्रेनिंग तो विधायकों की नहीं हुई है, क्योंकि कल ही कई बार अभ्यास जो है वो 3 से 4 बार कर लिया गया था। और इसी को लेकर आपको ये भी बता दें कि कल अभ्यास हो चुका था और आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जब हरियाणा विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद सभी जो दूसरे विधायक है वो भी अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। हालांकि विधायकों के साथ एक ब्रीफिंग जरूर रखी गई है, लेकिन वो 1:30 बजे है, वो सेशन को लेकर ब्रीफिंग है। 2 बजे चूंकि हरियाणा विधानसभा के सत्र की शुरुआत होनी है तो उससे पहले 1:30 से 2 बजे तक सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ब्रीफिंग करेंगे, विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनावों को लेकर आज खासतौर से कोई जो ब्रीफिंग है वो नहीं दी गई है। सीधे तौर पर वोट कास्ट करने के लिए विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। 9 बजे सभी विधायकों के इकट्ठे होने का जो समय है वो यहाँ पर रखा गया था हरियाणा विधानसभा में और इस समय के मुताबिक ही सभी विधायक और मंत्री हरियाणा विधानसभा पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने अपना पहला वोट जो है वो कास्ट किया और उसके बाद कई सारे
और जो बीजेपी के ही नेता, अभी तक कांग्रेस के किसी विधायक ने वोट कास्ट नहीं किया है, कांग्रेस के विधायक यहाँ नहीं पहुंचे, बतौर ऑब्जर्वर जो है वो बीवी बत्रा और आफ्ताब अहमद विधानसभा परिसर में मौजूद है, क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है उसे मॉनिटर करना होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने अपने ऑब्जर्वर्स को सभी जो नेता है, अगर कांग्रेस का एमएलए है तो वो कांग्रेस के ऑब्जर्वर को वोट दिखाएंगे, बीजेपी का अगर विधायक है तो वो बीजेपी के ऑब्जर्वर को वोट दिखाएंगे, और अपने ऑब्जर्वर को वोट दिखाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक बॉक्स है, जो बैलेट बॉक्स है वो रखा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस पंकज अग्रवाल को इस पूरी राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। तो उनके सामने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने जो बॉक्स है, उस बॉक्स में वोट डालने के बाद आपकी ये जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है, जो आपकी वोटिंग रूम में एंट्री के साथ ही शुरुआत हो जाती है, और तब से आप पूरी वीडियोग्राफी के, आप पूरे कैमरेज की निगरानी में रहते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की, दूसरे जो पार्टीज हैं उनके ऑब्जर्वर्स की निगरानी में रहते हैं, स्टाफ की निगरानी में रहते हैं। तो कड़ी चौकसी के बीच, पैनी नजर के बीच ये जो वोट है ये कास्ट किया जाता है। पूरी वीडियोग्राफी भी इसकी होती है कि अगर बाद में अगर कोई दूसरी पार्टी का ऑब्जर्वर है, वो अगर कोई आरोप लगाता है कि भाई इसने गलती की है, इसने दूसरे ऑब्जर्वर को भी दिखाया है, तो उसके बाद पूरी वीडियोग्राफी के माध्यम से इसकी जांच की जाती है। उसमें देखा जाता है कि वाकई जिस गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है वो गड़बड़ी हुई भी है या नहीं हुई है। तो इस तरह से भी जो पूरी प्रक्रिया है ये होती है, और कड़ी चौकसी के बीच में, कड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो वोटिंग की प्रक्रिया है ये इस वक्त जारी है। और बीजेपी के विधायक इस वक्त अपना वोट कास्ट करने का जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक विधायक एक बार में ही कमेटी रूम में जाकर अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकता है, और बहुत बारीकियों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कांग्रेस के ऑब्जर्वर को अगर वोट दिखाया, लेकिन अगर बीजेपी के ऑब्जर्वर ने देख लिया तो भी आपका वोट कैंसिल हो सकता है। जो स्याही अगर वहां रखी है वो इस्तेमाल नहीं की, कोई और स्याही का इस्तेमाल किया तो भी वोट कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 या 2 जिस शेप में बनने हैं, साक्षी आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता और सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें एक सीट पर आपका कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद ये वोटिंग की आज तारीख है जो कार्यकाल आपका खत्म होने जा रहा है। जांगड़ा साहब, कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को? 2 सीटें, 3 उम्मीदवार, और 3 उम्मीदवार के जाहिर है तभी वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? जांगड़ा जी, आवाज मिल रही है आपको? पहुंच गया हूँ और मेरा वहाँ भी इंटरव्यू है जी। थोड़ा सा पार्लियामेंट में आ गया हूँ मैं। अच्छा, एक आपका ओपनिंग, एक स्टेटमेंट आपकी हम चाहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं ये चुनाव जो चल रहा है, क्योंकि 3 उम्मीदवार हैं, 2 सीटें हैं, कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है और बीजेपी के संजय भाटिया जा ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक तो हमारे ऑफिशियल उम्मीदवार हैं संजय भाटिया जी, उनकी तो जीत निश्चित है ही, और दावा करने का तो सभी को हक है। कांग्रेस के पास भी पर्याप्त बहुमत है, उनको भी हक है दावा करने का, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि श्री सतीश नांदल जी भी चुनाव जीतेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे साथ आप जुड़े, और जाहिर इनका भी जीत का दावा किया। सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। साहिल रुखाय हमारे संवाददाता कांग्रेस के विधायकों के साथ हैं। साहिल, बातचीत का भी प्रयास कीजिएगा। इनेलो कोई पत्ते नहीं कह रहे जी, हम अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। इनेलो क्या लग रहा है सर? राजन जी जीतेंगे, ये चुनाव जीतेगी कांग्रेस? 100%। अच्छा, 100% जीतेंगे सर। ये कितने रहेंगे? कितने वोट रहेंगे सर? 38 वोट आएंगे आपको। बिल्कुल, जो काद्यान है, जिस तरीके से रघुवीर काद्यान दावा कर रहे हैं कि 38 वोट जो है वो कांग्रेस को आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के पास 37 नंबर है। 38 वोटों का दावा जो है वो रघुवीर काद्यान, जो बेरी से कांग्रेस के विधायक है, उनकी ओर से इस तरीके का दावा जो है वो किया जा रहा है। पूरे तमाम कांग्रेस के विधायक अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी कोठी पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से तमाम विधायक जो है वो सीधा अब विधानसभा की ओर रुख करेंगे, अपना वोट डालेंगे। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चर्चा की जाएगी किस तरीके से तमाम विधायकों को एकजुट होकर वोट जो है वो करना है। इससे पहले हमने आपको हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें दिखाई थी कांग्रेस की तमाम विधायकों की, और अब बिल्कुल साहिल, लगातार आप कसौली से लेकर हुडा आवास तक तमाम तस्वीरें दिखाते हुए रास्ते में आए हैं। कांग्रेस के काफिले के साथ ही आप भी हुडा आवास पहुंचे हैं, तस्वीरें आप दिखा रही हैं, और एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। हुडा आवास पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक। अच्छा साहिल, कसौली से जो पहुंचे थे, चले थे, वो तो पहुंच चुके हैं,
लेकिन हुड्डा साहब के अलावा जो बाकी कुछ विधायक नहीं गए थे कसौली, क्या वो भी भूपेंद्र हुड्डा आवास पर आ गए हैं, जिनमें विनेश फोगाट की बात करें, चंद्रमोहन की बात करें, मोहम्मद इलियास की बात करें, परमवीर की बात करें, कुलदीप वत्स की बात करें? बिल्कुल अभी तक इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो निकल कर नहीं सामने आ रही कि वो 6 विधायक जो निजी कारणों के चलते जो है हिमाचल प्रदेश नहीं गए थे और फिलहाल कहाँ अंदर हैं या फिर विधानसभा पहुंचेंगे। अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम भी लगातार कांग्रेस के तमाम विधायकों के पीछे ही थे, उनके काफिले में थे और हमने तस्वीरें भी दिखाई आपको। अब भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक जो फिलहाल अंदर जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बताया ही जा रहा है कि चर्चा की जाएगी, उसके बाद तमाम विधायक यहाँ से एकजुट होकर जो है